जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास। बाल विकास से मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, अधिगम अक्षमता का प्रकार। अधिगम अक्षमता के कई प्रकार हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया आपका, उसके बाद अप्रेक्सिया हो गया, फिर आपका डिस्प्रेक्सिया हो गया, फिर आपका अफेसिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, अलेक्सिया हो गया, ये डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, डिस्थीमिया हो गया। ये कई प्रकार के हैं। तो हम लोग एक एक लाइन को बढ़िया से समझेंगे पूरे उदाहरण के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरे वीडियो को। मैं भी जेटेट का तैयारी कर रहा हूँ, मेरे साथ आप भी जेटेट का तैयारी कीजिए। मैं क्या क्या पढ़ूंगा पूरा आपको डिटेल में रोज अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अधिगम क्षमता का सबसे पहला प्रकार जो है इसमें है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है उसको जानिए। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका जो संबंध होता है ना, पठन विकार से होता है। पठन विकार का मतलब होता है कि आप पढ़ने में कठिनाई होना, पढ़ने में कठिनाई होना। ठीक है, पठन विकार में क्या होता है कि पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे हर्षई एवं क में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, हर्षई एवं क में बच्चा विभेद नहीं कर पाता है। देखिए, सा को वाज बोलता है, SAW को क्या बोलता है, वाज बोलता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, SAW को वाज बोलता है। न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाता है। ठीक है, लेटर्स रिवर्स कर देना करके पढ़ना, इसमें कठिनाई यही है। लेटर्स क्या होता है, रिवर्स कर देना और पढ़ना। ठीक है, लेटर्स रिवर्स करके इसमें पढ़ता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया जो है यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबद्ध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं होते हैं। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न विकार होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, देखिए डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या है, यह अप्रेक्सिया का एक प्रकार है, मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। और दूसरा है कि हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्र संबंधी विकार है, याद रखिएगा, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद है एफेसिया। एफेसिया क्या है, एफेसिया में भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता होता है। ठीक है, एफेसिया में भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता होता है। मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या होती है। बच्चे मौखिक रूप से सीख नहीं पाते हैं, अपने विचार को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं एफेसिया में। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह उत्पन्न होती है। ठीक है, याद रखिएगा, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह उत्पन्न होता है। चलिए आगे है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो है यह मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता होता है। डिस्फेजिया में क्या होता है कि बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता होता है, यानी सही ढंग से वो बातचीत नहीं कर पाता है, हकलाता है। ठीक है, बोल नहीं पाता है। उसके बाद है एलेक्सिया। क्या है, एलेक्सिया। एलेक्सिया देखिए, एलेक्सिया में क्या होता है, मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता होता है एलेक्सिया में, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका डिसलेक्सिया जैसा ही है, डिसलेक्सिया जैसा ही है, याद रखिएगा। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल एफिसिया भी कहा जाता है। यह अर्जित डिसलेक्सिया है। एलेक्सिया के कारण अफेसिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है। ठीक है, याद रखिएगा, और प्रत्येक स्थिति में यह संभव नहीं है। अब है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ग्राफ शब्द दिया हुआ। ठीक है, ग्राफ मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग लिखने का काम करते हैं उसको ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो लिखने संबंधी अक्षमता होता है इसमें, ठीक से नहीं लिख पाना, हाथ हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ी होना और मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ होना डिस्ग्राफिया होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में क्या होता है कि गणित हो गया, अंक गणित समझने में कठिनाई हो गया, इसे न्यूमेलेक्सिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यूमेलेक्सिया। ठीक है, इसमें क्या कठिनाई होता है, तो देखिए इसमें ग्राफिकल कठिनाई होता है, ऑडियोग्नेटिक कठिनाई होता है, लेक्सिकल कठिनाई होता है और वर्बल कठिनाई होता है। इसमें मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी होती है। आज सीधी सी बात है कि डिसकैल्कुलिया जो होता है गणित को समझने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो होता है इसमें गंभीर तनाव की अवस्था होता है। ठीक है, तनाव होता है, टेंशन हो जाता है।
व्यक्ति की मनस्थिति हमेशा निम्न हो जाती है। बालकाधिगम प्रभावित होता है इसमें, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।